अभी अभी आप लोगों के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावरे जी, जो बिहार के प्रभारी भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा के द्वारा अभी एक गीत लॉन्च किया गया है, बिहार में लॉन्च किया गया है। आप सभी ने सुना है कि बड़ा ही गीत ये आकर्षक भी है और जनता को दिल को छूने वाला ये गाना है। इस गाने में जो इस देश में गरीब कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो काम किया गया है, उन कामों का भी उल्लेख है। और बिहार में जो 15 वर्षों तक लालू जी और राबड़ी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी बिहार में, उस समय बिहार में जो अराजक राज था, गुंडा राज था, बिहार में कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं था। आए दिन अपहरण होता था, नरसंहार होता था और यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गया था बिहार में। इस चीज़ को भी बिहार वासियों को याद दिलाया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहले भाषण में कहा कि इस देश के संसाधन पे सबसे पहला हक गरीबों का है। और लगातार 10 वर्षों के कार्यकाल में गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित, महिला, युवा जो कार्य किए गए हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में झलक दिखाया गया। चाहे माताओं के लिए घर में उज्ज्वला योजना के लिए गैस का कनेक्शन क्यों नहीं हो, या शौचालय की व्यवस्था क्यों नहीं हो, या बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं हो, या पूरे विश्व में जो हेल्थ से संबंधित काम है, आयुष्मान भारत 5 लाख तक का इलाज जो गरीबों का इलाज होता है, उसकी भी चर्चा की गई है। किसानों के संबंध में भी चर्चा किया गया। इसमें जो 6,000 रुपया पर ईयर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों को दिया जाता है, इस सारी योजनाओं का इस वीडियो के माध्यम से, इस गाने के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं। और ये पहली सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अपने 10 वर्षों के कार्यकाल का जो विकास हुआ है, गांव, गरीब, किसान सभी वर्गों के लिए जो विकास हुआ है, उस जनता के बीच में हम लोग हिसाब भी देने जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वह करते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हम लोगों ने सब दिन कहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आज अयोध्या में भगवान श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान है। जनसंघ काल से हम लोग कहते रहे हैं कि कश्मीर से धारा 370 हटे, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कश्मीर में धारा 370 नहीं है। आज वहाँ न पत्थरबाज कहीं मिल रहा है, न गोलियां चल रही है। आज कश्मीर में भी जो वहाँ के पिछड़े वर्ग थे उनको भी आरक्षण मिल रहा है। पंचायती राज का चुनाव हुआ है और कश्मीर में भी विकास का धारा वहाँ बह रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। आज हम विश्व में आर्थिक रूप से 5वें पायदान पर हैं। या रक्षा के क्षेत्र में पहले हम जो आयात पर निर्भर करते थे, आज रक्षा के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं और निर्यात भी करते जा रहे हैं। पाकिस्तान के सीमा पर हमारे सैनिकों का गला काट लिया जाता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के भारत की ओर देखे। एक बार गलती किया था बालाकोट में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक किया गया था और सारे आतंकवादियों को ठिकाने को ध्वस्त भी किया गया था।
हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। इसलिए आज हम लोग मैदान में जा रहे हैं। 10 वर्षों को कार्यों को लेके हम लोग मैदान में जा रहे हैं और बड़ा ही आकर्षक मनमोहक पूरे बिहार में होने जा रहा है। अब कुछ और नेता जैसे रविशंकर जी भी शाम में इस गाने का लॉन्च करेंगे और पूरे बिहार में ये गाना चलेगा। और अंत में कहूँगा कि मुझे पुनः दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने मधुबनी संसदीय लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं विनोद तावरे जी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, उन तमाम केंद्रीय नेता और प्रदेश नेतृत्व को दिल के से आभार प्रकट करते हैं कि आपने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर पुनः आपने विश्वास किया, पुनः आपने मैदान में उतारा। हम आप लोगों के माध्यम से अपने नेताओं के आश्वस्त करना चाहते हैं कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और पिछले बार मधुबनी के कार्यकर्ताओं के बल पे, मेहनत के बल पे हम पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीते थे। और इस बार भी हम लोगों ने संकल्प किया है, मधुबनी की जनता ने संकल्प किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया है, एनडीए के नेताओं ने संकल्प किया है कि इस बार भी मधुबनी पूरे बिहार में पहले नंबर पर रहेगा, पहले नंबर पर जीत हमारी दर्ज होगी। आप लोग यहाँ पर आए और हम लोगों के बीच में आप लोगों ने इस गाने को सुना, इसके लिए आप सभी मीडिया बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 5 साल में आपके द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया गया है जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए, सरकार की दृष्टि होती है, गंगा निकलती है गंगोत्री से। अगर गंगोत्री से गंदा पानी निकलना शुरू हो जाए तो गंगा को कोई साफ नहीं कर सकता है। इससे पहले जो सरकार थी केंद्र में, वहां से कोई विकास का कुछ चलता नहीं था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और दिल्ली से जो पैसा चलती है गांव गरीब किसान के लिए, और उसमें जो काम हुआ है ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। और जनता जो सहयोग हमें दिया है, यहाँ से वोट चुन के हमको वहाँ भेजा है और सांसदों के बल पे वहाँ सरकार बनी है। इसलिए पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये विकास का काम हुआ है। लेकिन आप कहेंगे कुछ काम, तो आपको मधुबनी में रेलवे स्टेशन जो विश्व स्तरीय सुविधा मिलने जा रहा है। आपको देख रहे होंगे मधुबनी में भी आपका नाला का निर्माण हो रहा है, मधुबनी में बाईपास सड़क का निर्माण हो रहा है, मधुबनी में मुख्य सड़क आप देख रहे होंगे मंदिर तक उसका निर्माण हो रहा है। हजारों करोड़ का एनएच का निर्माण हो रहा है, दरभंगा से जयनगर का लगभग 2000 करोड़ उस पर पैसे लग रहे हैं। और भी ऐसे कई हैं। आपको सैकड़ों किलोमीटर यहाँ पे प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा वहाँ पर सड़कों का निर्माण हो रहा है। एक बार उठ के चले जाइए, आप बिस्फी चले जाइए, वहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क के सेतु योजना के माध्यम से जो वहाँ पर पुल का निर्माण हुआ है, अगर उस वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा पुल शायद ही भारत में कहीं मिलेगा। लगता है कि बॉम्बे के हम निर्मल पॉइंट पर आ गए हैं, ऐसे पुल का निर्माण हो गया है। और भी ऐसे छोटे छोटे काम हैं, अगर गिनाने लेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। लेकिन इतना साफ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के हम नेतृत्व में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वहाँ से जो भी काम होता है प्रधानमंत्री के द्वारा सीधे आम गरीब तक पैसा जाता है। आम गरीब जो सबसे नीचे पौधान पर बैठा हुआ व्यक्ति है वह आज लाभान्वित हो रहा है। एक तरफ हमारा 4 जून का रिजल्ट होगा, 4 जून के बाद में मधुबनी की जो जनता युवाओं का जो मांग है वह भी पूरा होगा। और हमारे आप लोगों के माध्यम से एक प्रश्न आया था कि माननीय सांसद महोदय द्वारा यहाँ के लोगों को क्या काम किया गया है। सिलीगुड़ी से गोरखपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण इन्होंने सुनिश्चित करवाया है। ये अपने आप में मधुबनी के लिए गौरव है। एक्सप्रेस वे आदरणीय यादव जी ने मुझे एनएच की सौगात दी, आदरणीय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी ने एक्सप्रेस वे का सौगात मधुबनी को देकर मधुबनी की जनता को गौरवान्वित किया है। और उतना ही नहीं,
मधुबनी के जनता को, पूरे भारत की जनता को सांस्कृतिक आजादी दिलाने का काम इन्होंने किया है। 370 धारा समाप्ति करने का काम इन्होंने किया है। आओ यहाँ के सभी निर्धन निर्बल लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज, मधुबनी के सभी लाखों परिवार में मुफ्त अनाज देने का काम आदरणीय सांसद अशोक यादव जी के समर्थन से मिल रहा है। ये अपने आप में अनोखा है, सर्वग्राही, सर्वस्नेही, सर्वस्पर्शी कार्य आदरणीय